नमस्कार, सनातन धर्म परिचय माला में आपका स्वागत है। तो आज इस पहली वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म वस्तुतः है क्या। इसके प्रतिपक्ष में कई लोग यह कहते हैं कि सनातन धर्म, जिसे आजकल हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, यह वास्तविक में कोई धर्म है ही नहीं और यह हिंदू नाम जो है यह विदेशी आक्रांताओं द्वारा दिया गया नाम है। और जिस चीज का नाम न हो, कोई एक नाम न हो, वह हिंदू नाम ही जब किसी दूसरे का दिया हुआ है तो वस्तुतः वह चीज कैसे होगी। इसमें हमको यह समझना चाहिए कि हिंदू नाम जो है यह कोई आक्रांताओं द्वारा दिया गया नाम नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में और पुराणों में भी हिंदू शब्द का अर्थ किया गया है। लेकिन अगर यह माना भी जाए कि हिंदू नाम किसी और के द्वारा दिया गया है, जो सिंधु शब्द का अपभ्रंश है, तो जिस तरह से कोई जंगल हो और उसमें कोई पेड़ हो और उसका कोई नाम न हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पेड़ नहीं होता है या वह पेड़ पहले से था नहीं। इसका मतलब यही है कि वह पेड़ इतना पुराना है और इतने दिनों से है कि लोगों तक उसकी पहुंच नहीं थी और उस कारण से उसका कोई नाम नहीं दिया गया। वस्तु पहले होती है, नाम उसका बाद में दिया जाता है। और किसी चीज का नाम अगर नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह वस्तु नहीं है, और जब उसका नाम दिया गया तभी से उस वस्तु की शुरुआत मानी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब आता है कि आप जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वह असल में है क्या, वस्तुतः है क्या। इसमें काफी चर्चा हुई थी काशी आदि में कि हिंदू धर्म की क्या परिभाषा होगी। तो उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया था कि भारतीय परंपरा में उत्पन्न जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो भी धर्म प्रतिपादित है वह हिंदू धर्म है। कि जो भारतीय आचार्य परंपरा से प्रतिपादित धर्म है वह सभी हिंदू धर्म है। जैसे कि भारतीय आचार्य में हमारे ऋषि हो गए, शंकराचार्य हो गए, महावीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, गुरु नानक आदि हो गए, कबीर दास हो गए, रैदास हो गए। इन सभी लोगों के द्वारा प्रतिपादित जो भी धर्म है वह सभी के सभी हिंदू धर्म कहलाएगा। इससे इतर जो भारतीय आचार्य परंपरा से प्राप्त नहीं है उसको हम लोग हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। अब हिंदू धर्म का एक दूसरा नाम आता है सनातन धर्म। यह नाम ज्यादा व्यापक है। और सनातन शब्द का क्या अर्थ है आपको मालूम है? यास्काचार्य हैं वेदों के भाष्यकार, और उन्होंने सनातन शब्द की जो परिभाषा की है वह बड़ा विचित्र है, बड़ा ही गंभीर है। वह है सनातनो नित्य नूतनः, जो रोज नया हो जाता है, अलग अलग नया होता है, उसको कहते हैं सनातन। अब रोज नया हो जाए इसका क्या मतलब है? तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार पुराने हो जाते हैं। जो फिजिक्स न्यूटन ने खोजा उस फिजिक्स के नियमों को आइंस्टाइन के फिजिक्स के नियम जो है बाधित कर देते हैं। वह नियम अब पुराने हो गए हैं। आइंस्टाइन के फिजिक्स के नियम के सामने न्यूटन के द्वारा खोजे गए फिजिक्स के नियम पुराने हो गए हैं। लेकिन हमारे महर्षियों ने जो नियम बताए हैं वो नियम किसी भी देश काल परिस्थिति से ऊपर है और हमेशा हमेशा के लिए वह नया ही है, वह पुराना होकर के अनुपयोगी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि महर्षियों ने धर्म के लक्षण में बताए हैं कि सत्य बोलो, तो सत्य बोलने से कल्याण होगा, शुभ होगा, यह नियम हमेशा हमेशा के लिए सही है। यह कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी समय में एक ऐसा समय आ जाएगा जब झूठ बोलना कल्याणकारी रहेगा। तो यह क्या हो गया? सनातन धर्म के ये सत्य बोलो यह नियम क्या है? नित्य नूतन है। अब धर्म शब्द का क्या अर्थ है इसको थोड़ा समझते हैं। धर्म शब्द के अर्थ दो प्रकार से निकाले जाते हैं।
एक तो व्युत्पत्तिगत अर्थ, दूसरा निरुक्तगत अर्थ। व्युत्पत्तिगत अर्थ का मतलब यह हो गया कि धर्म शब्द जो मूल शब्द है उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? उसका मतलब है धारण करने वाला। और निरुक्तगत क्या अर्थ है? धारण करने योग्य। अब दोनों अर्थों में आप थोड़ा सा अंतर है उसको समझिए। धारण करने वाला जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है उसका मतलब यह हो गया जिसके द्वारा यह पूरा ब्रह्मांड और अनंतानंत ब्रह्मांड धारण किया हुआ है, जिन नियमों के कारण वह ब्रह्मांड अपनी जगह पर बना हुआ है, उसमें विस्फोट नहीं होता है, उसकी सारी गतिविधियां चल रही है, उस धारण करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? धर्म। और धारण करने योग्य नियम, तो जिन नियमों का पालन करके आप सुखी हो सकते हैं उनको क्या कहा गया है? धर्म। अब जैसे समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या मतलब है? कोई भी भारी चीज हल्की चीज को अपनी ओर खींच लेती है, ये एक है धर्म। हर एक पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल है। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल जो है सारे ब्रह्मांड को, ग्रह को, उपग्रह को धारण किए हुए है, तो यह हो गया धारण करने वाला। अब धारण करने योग्य उसी से निकला है कि अगर आप किसी ऊंचे जगह पर हैं, 10 मंजिल इमारत पर हैं, तो नीचे ना कूदिए। नीचे कूदेंगे तो आपको चोट लग जाएगी, आपका प्राण चला जाएगा। तो क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह आपको खींच लेगी। तो आपको क्या करना है? यह धारण आपको करना है, यह नियम आपको पालन करना है कि आप गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कोई काम न करें। अब जैसे गाड़ियों का उदाहरण ले लें तो भारत में और ब्रिटेन में गाड़ियां जो चलती है वह बाएं साइड में चलती है। तो बाएं साइड गाड़ियों को चलाना क्या हो गया? धारण करने वाला। और बाएं साइड गाड़ियां चलानी चाहिए, वो क्या हो गया? धारण करने योग्य। अगर आप बाएं साइड गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप एक्सीडेंट कर डालेंगे या आप पर चालान हो जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा, आप गड़बड़ी कर देंगे। तो अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो जिन नियमों ने पृथ्वी को, ब्रह्मांड को धारण कर रखा है वह भी धर्म है। और चूंकि उन नियमों ने ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, और अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तो आप सुखी होंगे, आपका कल्याण होगा। इसीलिए जो जो चीज वो बताए गए हैं वह भी धर्म है। इस तरह से सनातन धर्म का मतलब हो गया ऐसे धर्म, ऐसे नियम, ऐसी सच्चाइयां जिसको जो देश और काल से अतीत है वह हमेशा बने रहेंगे, और आप उनको धारण करेंगे तो आप सुखी होंगे। ऐसे सनातन धारण करने वाली शक्ति वह भी धर्म है, और ऐसे सनातन धारण करने वाले नियम जिसको आप धारण करेंगे तो सुखी होंगे, वह भी सनातन धर्म है। इसका किसी भी मजहब से या किसी भी सेक्ट से कोई संबंध नहीं है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का किसी भी मजहब से या किसी भी सेक्ट से संबंध नहीं है, उसी तरह से सनातन जो धर्म है उसका किसी भी मजहब या किसी सेक्ट से संबंध नहीं है। वह सनातन नियम है। आप उसको पालन करेंगे तो आप सुखी होंगे, आप उसका पालन न करेंगे तो आप दुखी होंगे। यही है सनातन